बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके लिए आसानियां करे, आपके तमाम रंजो गम को खुशियों में तब्दील करे, दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां आपको नसीब फरमाए, आपके तमाम रंजो गम में आपका हामियो नासिर बन जाए, आमीन। आज हम बहुत ही मजेदार चिकन वाइट पुलाव बना रहे हैं। इसको हम अपने तरीके से बनाएंगे। ये एक न्यू रेसिपी है और बहुत लजीज बनेगा, बहुत आसान है इसको बनाना। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आप खुद ही समझ आएंगे कि ये कितना मजेदार होगा। हम इसके अंदर बहुत ज्यादा मसाले भी यूज नहीं करेंगे और किचन में पड़ा हुआ एक आम सा मसाला डालेंगे, जिसके साथ हमें चिकन पाउडर और चिकन क्यूब्स भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुशबू भी इतनी लाजवाब होगी कि पूरे मोहल्ले में फैलेगी। इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आपको, एक बार जरूर बनाकर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा सा बाउल ले लेते हैं, इसके अंदर चिकन डाल लेते हैं। चिकन को हमने अच्छे से धो लिया है। जब हम चिकन को लाए थे, इसके अंदर मैंने 2-3 चम्मच सिरका डाल के 1 चम्मच नमक डाल के इसको अच्छे से मल के रख दिया था 2-3 मिनट के लिए। और उसके बाद में 5-6 दफा इसको पानी के साथ अच्छे से वॉश कर लिए हैं। 1.5 किलो हम चावल यूज करेंगे। हमारे पास आधा किलो का एक गिलास है, गिलास के हिसाब से 3 गिलास चावल है। चावलों को हमने अच्छे से साफ करके धो के भिगो के रख दिया है। चिकन की हमने छोटी छोटी बोटियां करवाई हुई हैं। अगर आपके पास बड़ी बड़ी बोटियां हैं तो उसके अंदर कट लगा लें। 1 टेबल स्पून नमक इसके अंदर डाल लेते हैं। ये अदरक लहसुन है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसका पेस्ट भी बना सकते हैं आप। ये इसके अंदर डालेंगे। और ये 1 कप दही है हमारे पास, ये इसके अंदर डाल लेते हैं। ये तकरीबन 10-12 सब्ज मिर्ची हैं, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसके अंदर जाएंगी। हम इस पुलाव में सब्ज मिर्चों का यूज करेंगे, रेड मिर्चें हम यूज नहीं करेंगे। इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए साइड पे रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे के लिए रख दें इसको, अगर नहीं है तो आधा घंटा तो जरूर रखें। अगर ज्यादा गर्मी है तो 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दें। चूल्हे को हमने जला लिया है, कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं घी डालूंगी। घी के साथ पुलाव का जायका बहुत अच्छा होता है। 1.5 कप घी डालूंगी मैं इसके अंदर। आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। घी को हमने गरम कर लिया है। अब इसके अंदर ये 2 अदद बारीक स्लाइस में कटे हुए प्याज हैं, ये डाल लेते हैं। और ये हमारे पास साबुत मसाले हैं। 1 टेबल स्पून खुशक धनिया है, 1 टीस्पून सौंफ है कुटी हुई, 2 अदद बादियान के फूल हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 टेबल स्पून सफेद जीरा है, ये दालचीनी है, ये 2 पीस दालचीनी के हैं और ये 8-10 लौंग है, ये 3 छोटी इलायची है। और मेरे पास जलवत्री जो है ना वो साबुत नहीं थी, इसको मैंने कूटा हुआ है, ये है थोड़ी सी। ये सारे मसाले इसके अंदर डाल लेते हैं। सौंफ का 1 टेबल स्पून आप जरूर पुलाव में डाला करें, इसके साथ बहुत अच्छी खुशबू होती है और बहुत अच्छा जायका भी। अगर आप सौंफ और खुशक धनिया चावलों में डाल लेते हैं तो आपको कोई चिकन पाउडर या चिकन क्यूब्स की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छी खुशबू होती है इन दोनों की। प्याज को हमने सिर्फ सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना। हमने पुलाव के कलर को व्हाइट रखना है। ये 2-3 तेज पत्ते हैं, ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। ये मुझे याद नहीं थे रहे शुरू में डालने। और ये मेरे पास फ्रेश मिर्चें हैं, कुछ सुरख हैं, कुछ सब्ज हैं, 3-4 हैं ये। इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया, ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, ये इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिस बाउल में हमने चिकन को मैरिनेट किया हुआ था उसके अंदर ही मैंने ये पानी डाल दिया है। ये तकरीबन 1 कप पानी है, ये इसके अंदर डाल लेते हैं। दही ने भी पानी छोड़ना है और चिकन ने भी, ये काफी होगा।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम को स्लो कर देते हैं और इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। तकरीबन 15 मिनट तक हम चिकन को पकाते हैं स्लो फ्लेम पे, ताकि हमारा चिकन 70% कुक हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए, तो इसको अब हम खोल लेते हैं। इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है। चिकन हमारा 70% कुक हो चुका है। ये मेरे पास हाफ कप घर के दूध की मलाई है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अगर आपके पास घर के दूध वाली मलाई नहीं है तो आप डिब्बे वाली क्रीम भी यूज कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मलाई के साथ बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आएगा चावलों में और क्रीमी क्रीमी भी लगेंगे। हमारे पास 3 गिलास चावल थे, तो ये 4.5 गिलास पानी है, ये इसके अंदर डाल लेते हैं। अगर आपको हमारी ये मजेदार चावलों की रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये बिल्कुल फ्री होता है। इसके ऊपर ढकना लगा देते हैं ताकि पानी में बॉयल आ जाए और यखनी अच्छी सी तैयार हो जाए। ये देखें माशाल्लाह पानी पक चुके हैं। चावलों को हमने स्ट्रेनर में डाल के छान लिया है। ये हमारे पास बासमती के चावल हैं, अच्छी क्वालिटी के। 3 गिलास है ये, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। ये इसके अंदर डाल लेते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें अब नमक डाल लेते हैं। नमक हमने चिकन के लिए डाल दिया था 1 टेबल स्पून। 3 गिलास चावल है हमारे पास, तो 3 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डालूंगी मैं। आप चेक करके डाल सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावलों का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए, फिर आपको बताते हैं कि इसके अंदर और कौन सी चीज ऐड करनी है। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, बहुत थोड़ा सा पानी है इनके अंदर। ये बहुत ही प्यारा रेड कलर का एक सख्त सा टमाटर है मेरे पास है। इसको मैंने बारीक काट लिया है छोटे छोटे पीसेस में। ये इसके ऊपर डाल देते हैं। इसके साथ चावल बहुत खूबसूरत लगेंगे। और ये सब्ज मिर्ची हैं। अगर आपके पास रेड शिमला मिर्चें और ग्रीन शिमला मिर्चें हैं तो वो डाल दें। ये थोड़ा सा गरम मसाला है मेरे पास, ये डाल लेंगे इसके ऊपर। ये खुश्क धनिया ये डाल लेते हैं। ये काली मिर्च का पाउडर है ½ टी स्पून, ये भी इसके ऊपर डाल देती हूँ। ये मेरे पास लीमू का रस है 1 टेबल स्पून, ये इसके अंदर डाल देते हैं। इसके साथ जायका बहुत अच्छा आएगा। चूल्हे की फ्लेम को अभी तक हमने लो नहीं किया। इसके ऊपर ढकना लगा देते हैं। अब चूल्हे की फ्लेम को लो कर लेते हैं और तकरीबन 15 मिनट तक इसको दम पे रखते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह पुलाव हमारा कितना अच्छा रेडी हो चुका है। चावल देख लें आप कितने अच्छे माशाल्लाह खिले खिले चावल बने हैं। ये हमारे पास थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना है, ये इसके अंदर डाल लेते हैं। अगर आपको हमारी ये बहुत ही मजेदार चावलों की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि हमारी तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। प्यारा सा कमेंट भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।